18 मई 2022 दिल्ली। छतरपुर। किराए के कमरे में हुई एक ऐसी घटना जिसने की 14 करोड़ की आबादी के होश उड़ा दिए। इंसानियत के नाम पर ऐसी हैवानियत जो न कभी देखी गई और न ही कभी सुनी गई। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बच्चों के सामने ना देखें। कैसे एक इंसान अपनी ही पार्टनर को 432 घंटे यानी 18 दिन रातों दिन 35 छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। 2022. A normal day that changed to an abnormal day. She was cut into 35 pieces. जब तक इसको फांसी नहीं होगी तब तक मैं इसका अंतिम संस्कार भी नहीं करूँगा। और उसी लाश के साथ बैठकर खाना खाता है। तो आप सुन रहे हैं ट्रू क्राइम स्टोरी विद मिस्टीरियस स्पॉट। इस क्राइम की स्टोरी को सरकार और लोग दोनों ही भूलने लगे थे, लेकिन रिसेंट एक हफ्ते पहले ही कुछ ऐसा होता है, ये केस फिर से सबसे चीख चीख कर जस्टिस की गुहार लगा गया। एक फादर जो 2.5 साल से सिर्फ अपनी बेटी की बची कुछ हड्डियों को श्रद्धांजलि और उसके कातिल को सजा दिलाना चाहते थे, इंसाफ के इंतजार में दम तोड़ देते हैं। साल 2018। इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई महाराष्ट्र के एक बहुत जाने माने शहर से, जहां इस कहानी के 2 मेन किरदार होते हैं, श्रद्धा और आफताब। श्रद्धा का पूरा नाम था श्रद्धा वॉलकर, जो कि 27 साल की थी और महाराष्ट्र के पालघर में अपनी मां सुमन और 23 साल के भाई के साथ रहती थी। उसका पापा विकास वॉलकर, जिनकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, वो अपने परिवार के साथ नहीं रहते थे। दूसरी तरफ आफताब था। आफताब 30 साल का था, जिसका पूरा नाम आफताब अमीन पुणे वाला था। आफताब महाराष्ट्र के वसई में रहता था, जिसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा था। आफताब और श्रद्धा वॉलकर पहली बार महाराष्ट्र के एक मल्टीनेशनल कंपनी में मिलते हैं, जहां श्रद्धा उस कंपनी को रिसेंटली ज्वाइन करती है। आफताब उसी कंपनी में पहले से ही काम करता था। दोनों एक दूसरे के कलीग्स बन चुके थे। धीरे धीरे उनकी पहचान फ्रेंडशिप में बदल जाती है और 8 से 9 महीने के अंदर ही वो एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और लिव इन रिलेशन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे साल भी बदल जाता, यानी 2019। श्रद्धा अपनी मां को अपने और आफताब के प्यार और लिव इन रिलेशनशिप में रहने की बात बताती है। श्रद्धा की मां को उनका साथ रहना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि श्रद्धा और आफताब का रिलीजन भी अलग था। श्रद्धा के पेरेंट्स ने श्रद्धा को बहुत समझाया, इसी में उनकी लड़ाई हो जाती है और श्रद्धा गुस्से से घर छोड़कर ये बोलते हुए जाती है कि अब तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। इस बहस के बाद श्रद्धा फिर से आफताब के पास लिव इन में रहने चली जाती है और अपनी मां से थोड़ी बहुत ही बात करती थी। इसके बाद जो होने वाला था उसे सुनकर किसी भी बेटी का दिल दहल जाएगा। श्रद्धा की मां को शायद श्रद्धा की बहुत टेंशन थी और इसी टेंशन की वजह से जनवरी 2022 में उनकी मौत हो जाती है। मां की मौत श्रद्धा के लिए बहुत बड़ा धक्का था। वो अपनी मां की लास्ट रिचुअल करने के लिए अपने घर जाती है और फिर से आफताब के पास वापस चली जाती है।
अपनी मम्मी की डेथ के बाद वो सिर्फ 2 बार ही अपने पापा से बात करती है और बताती है कि आफताब उसे मारता है और पापा उसे समझाते हैं कि वापस आ जाओ। इतने में श्रद्धा बताती है कि आफताब ने उससे माफी मांग ली है और बोला है वो अब ऐसा दोबारा नहीं करेगा। इसलिए श्रद्धा फिर से उसके साथ रहने लगी। श्रद्धा अपने पापा के दोबारा मना करने पर अगर उनकी बात मान लेती तो शायद अब वो जो उसके साथ होने वाला था वो ना होता। श्रद्धा वैसे ही अपने पापा से बहुत कम बात करती थी और जब उसके पापा ने उसे घर वापस आने को कहा उसके बाद तो उनकी बात बिल्कुल ही बंद हो गई। श्रद्धा के पापा श्रद्धा का हालचाल उसकी एक दोस्त श्रीजा और श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट से लेते थे। जब भी श्रद्धा अपनी डीपी बदलती या कोई फोटो अपलोड करती उन्हें उसकी ठीक होने की तसल्ली हो जाती। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। श्रद्धा के पापा अब तक अपनी बेटी का हाल सोशल मीडिया अकाउंट से लेते थे और यह अंदाजा लगा लेते थे कि उनकी बेटी जहां भी है ठीक है, लेकिन रियलिटी में तो कुछ और ही था। जून 2022 श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी अपडेट्स आनी बंद हो जाती हैं। श्रद्धा का फोन भी स्विच्ड ऑफ बताता है। जाहिर सी बात है, एक फादर जिनकी 27 साल की बच्ची किसी अनजान व्यक्ति के साथ रहती हो और उसकी खबर भी मिलना बंद हो जाए, ऐसे में फादर को कितनी टेंशन होगी। श्रद्धा के पापा श्रद्धा को ढूंढने के लिए मुंबई पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि श्रद्धा अब दिल्ली में रहती है। तो श्रद्धा का मिसिंग केस मुंबई पुलिस दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर देती है। श्रद्धा ने मिसिंग होने से पहले जो भी थोड़ी बहुत बात आफताब और अपने बारे में बताई थी वो पुलिस को बता देते हैं। जैसे कि श्रद्धा आफताब से शादी के लिए कहती थी, लेकिन आफताब नहीं चाहता था कि उनकी शादी हो। पुलिस और श्रद्धा के पापा के पास आफताब का नंबर भी नहीं होता है। बहुत ढूंढने के बाद पुलिस को आफताब का नंबर मिलता है। पुलिस आफताब के नंबर को सर्विलांस पे लगाती है और उससे पूछती है कि श्रद्धा कहाँ है। आफताब कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए तैयार था, तो पुलिस को बहुत नॉर्मली कहता है कि 18 मई को मेरा और श्रद्धा का झगड़ा हो गया था और झगड़े के बाद श्रद्धा कहती है कि वो वापस मुंबई जा रही है और जब मैंने उसे फोन किया तो उसका फोन स्विच्ड ऑफ था। जब पुलिस ने झगड़े का रीजन पूछा तो आफताब ने बताया कि श्रद्धा उससे शादी करना चाहती थी और उसके मना करने पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और श्रद्धा घर छोड़कर मुंबई चली गई। पुलिस ने वैसे ही आफताब का नंबर सर्विलांस पर लगा रखा था और जब उन्होंने आफताब के फोन की डिटेल्स निकाली तो उन्हें पता चला कि आफताब ने श्रद्धा को फोन ही नहीं किया और श्रद्धा का फोन 19 मई से ही स्विच ऑफ था। पुलिस को आफताब पे शक हो गया और आफताब ही वो एक्यूज्ड था जो श्रद्धा के बारे में बता सकता था। पुलिस आफताब को बार बार पूछताछ के लिए बुलाती है और इन्हीं पूछताछ में जब आफताब ने अपनी ही बयान को दोबारा बदल कर बताया तब पुलिस का शक 100% श्योरिटी में बदल गया। आफताब भी समझ गया था कि अब वो पकड़ा गया, इसलिए आफताब अब जो बताने वाला था उसे सुनकर वहां खड़े हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आफताब श्रद्धा की गायब होने का पूरा राज पुलिस को बताता है। वो बताता है कि श्रद्धा और वो दोनों 8 मई को मुंबई से दिल्ली आ गए थे। 8
और 9 मई को वो दोनों दिल्ली के एक होटल में रहते हैं और 10 मई को वो दोनों आफ्ताब के एक दोस्त के यहाँ दिल्ली के छतरपुर में रुकते हैं और अपने दोस्त के कहने पर छतरपुर में ही किराए का कमरा लेने का सोचते हैं। श्रद्धा और आफ्ताब छतरपुर में एक किराए का कमरा ले लेते हैं। 8 मई से 18 मई आ गई थी, यानी दिल्ली में आए उन्हें 10 दिन हो गए थे। 18 मई 2022 रात को वो दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद श्रद्धा आफ्ताब से फिर शादी के लिए कहती है। आफ्ताब श्रद्धा से शादी के लिए मना कर देता है। शायद उसे श्रद्धा का बार बार शादी के लिए बोलना अच्छा नहीं लगता है और वो गुस्से में श्रद्धा का गला दबा देता है और तब तक दबाता है जब तक वो मर नहीं जाती। श्रद्धा को मारने के बाद वो सोचता है कि उसका क्या करना है और सो जाता है। 19 मई की सुबह आफ्ताब मार्केट जाता है, तिलक इलेक्ट्रॉनिक्स। वहां से एक फ्रिज खरीद के लाता है। दूसरी दुकान से एक आरी, पिट्ठू बैग, पॉलीथीन और रूम फ्रेशनर लेकर आता है। उसी दिन दोपहर में वो आरी से श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करने लगता है और जितनी बॉडी काट पाता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पॉलीथीन में भरकर फ्रिज में रख देता है। बाकी की जो आधी बॉडी होती है उसे फ्रिज की सारी ट्रे निकालकर फ्रिज के अंदर रख देता है। आफ्ताब उसी फ्रिज में पानी और दूध भी रखता है जिसमें वो श्रद्धा के टुकड़े रखता है। श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करने के बाद वो बाथरूम को अच्छे से साफ करता है। श्रद्धा के डेथ के 24 घंटे हो गए थे। उसकी बॉडी से बदबू आने लगी थी। बदबू को हटाने के लिए वो रूम फ्रेशनर और परफ्यूम छिड़कता है और फिर जोमैटो से खाना ऑर्डर करता है। खाना खाकर फ्रिज से पानी निकालकर पीता है और फिर सो जाता है। 19 मई को ही करीब रात के 2 बजे फ्रिज से पॉलीथीन निकालता है और पिट्ठू बैग में डालकर अपने घर से थोड़ी दूर एक महरूली जंगल में बीचों बीच उछालकर फेंक देता है। अगले दिन फिर सुबह यानी 20 मई को चाय बनाकर पीता है और फिर बाकी बची बॉडी में से थोड़ी बॉडी में से छोटे छोटे पीसेस में काटकर पॉलीथीन में भरकर फ्रिज में रख देता है और फिर जोमैटो से खाना ऑर्डर करता है, खाकर सो जाता है और फिर से रात के 2 बजे फ्रिज से लाश के टुकड़ों वाली पॉलीथीन निकालकर फेंकने चला जाता है। 18 मई से 5 जून तक वो यही प्रोसेस बार बार दोहराता है और श्रद्धा की बॉडी के बचे हुए थोड़े टुकड़ों को 5 जून को लास्ट टाइम कहीं फेंक कर आता है। 5 जून के बाद 6 महीने बीत जाते हैं और किसी को भी कुछ नहीं पता चलता, यहां तक कि उसके पड़ोसियों और पुलिस को भी नहीं। 6 महीने तक आफ्ताब बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीता है और श्रद्धा के मर्डर में यूज किया हुआ फ्रिज और बाकी मटेरियल्स को बहुत अच्छे से साफ कर देता है। 6 महीने बाद जब ये सारा राज सबके सामने आता है तो उसे सुनकर हर किसी का दिल दहल जाता है। शायद ही ऐसा केस किसी ने पहली बार सुना था। इसे देखकर सबकी रूह कांप जाती है। आफ्ताब पकड़ा तो जाता है लेकिन श्रद्धा के मर्डर के 6 महीने बीत गए थे। He's already undergone the lie detector test at the Forensic Science Laboratory in Rohini. That's phase 1. पुलिस को श्रद्धा की कुछ हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं मिला था,
12 नवंबर 2022 को आफताब अरेस्ट तो हो जाता है, लेकिन आज की डेट तक इस केस का कोई फाइनल फैसला नहीं आया। श्रद्धा के मर्डर के लगभग 2.5 साल हो गए थे। उसके पापा की ये इच्छा थी कि कम से कम वो अपनी बेटी की बची हुई कुछ हड्डियों का अंतिम संस्कार कर देते, लेकिन उनकी बेटी के हत्यारों को ना तो कोई सही सजा मिली और ना ही उनकी इच्छा पूरी हुई। और आखिर वो जस्टिस का इंतजार करते करते इसी 9 फरवरी 2025 को हार्ट अटैक से अपना दम तोड़ देते हैं। आज श्रद्धा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें सबक देती है कि रिश्तों में रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस कितनी जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि अगर कोई रिलेशनशिप जहरीला हो जाए तो उससे बाहर निकलना ही सबसे सही फैसला होता है। सो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।